ध्यान से उन्हें सुनिएगा। विलाप गीत 3 का 40, अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। ये जांचना है अपने आप को कि मेरे जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे आध्यात्मिक जीवन में रुकावट बने हुए हैं और वो मुझे नजर नहीं आ रही। मैं हमेशा दूसरों को जांच रहा हूं, दूसरों में कमियां ढूंढ रहा हूं, दूसरों को चेक कर रहा हूं। इसमें एक बात और है, वो है घमंड। कई बार हमारा जीवन घमंड से बना हुआ होता है, हमें पता ही नहीं चलता हम किस प्रकार के घमंड। 9वां अध्याय उसका 23 पद पढ़िए, यिर्मयाह 9 का 23। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर व्यक्ति अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर घमंड और करे। न धनी अपने धन पर घमंड करे। किस बात का घमंड? कई बार हम घमंड से भरे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता मैं किस घमंड से भरा हूं। कई लोग कौन से घमंड से भरे हैं? बुद्धि के घमंड से। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं जिस प्रकार की बात करता हूं उस तरीके से बात नहीं कर सकता, उस तरीके से बोल नहीं सकता। बुद्धि का घमंड। दूसरा, वीरता का घमंड। बहुत ताकतवर, मैं बहुत वीर हूं। सामने वाले को कैसा समझना? कमजोर। और तीसरा, ये है धन का घमंड। कौन सा घमंड? धन का घमंड। मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है। किस बात का घमंड? अपने धन पर घमंड। बाइबल कहती है इस धन को कौन खा जाएगा? कीड़ा और काई इस धन को खा जाएगा। मत कीजिए घमंड किसी बात का। अगर घमंड करना है तो पौलुस कहता है प्रभु पर घमंड करना है। हालेलुया। और उसको छोड़ किसी बात पर घमंड नहीं। कई लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं। मैं बहुत काला है, नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। कौन सा? वो है आत्मिक घमंड। कई बार इंसान अपने जीवन में जब वचन याद होते हैं, वचन का प्रचार करना जानता है, तो उसके जीवन में आत्मिक घमंड, और ये सबसे ज्यादा डेंजर है। पता है, जो स्वर्गदूत था ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, लूसीफर। क्यों गिरा दिया गया? घमंड की वजह से। अरे मैं क्यों इसकी आराधना करूं, मैं क्यों उसके लिए बजाऊं, मैं क्यों उसके लिए। और ये सब कुछ परमेश्वर ने जब देखा कि स्वर्ग राज्य में ये सब कुछ चलता है, तो क्या किया? उसे ऊपर से नीचे पटक दिया। और उसे ही नहीं, पर उसके साथ में जो उसके दूत थे उन्हें भी नीचे पटक दिया। आत्मिक जीवन का घमंड जो है वो और ज्यादा सबसे खतरनाक है। परमेश्वर का वचन कहता है घमंड नहीं। पढ़िएगा तो नीति वचन 6 का 17। नीति वचन 6:17। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कौन सी आंखें? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कई लोगों से जब बात करते हैं तो लगता है यार, वो जब बातें करता है तो क्या नजर आता है उसकी आंखों में? घमंड नजर आता है। किस बात का? वो घमंड से भरकर बात करता है। अरे घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रभु को पसंद। बाइबल कहती है प्रभु में दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर जो कुछ आपके पास है उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। अगर अच्छी नौकरी आपके पास है, प्रभु को धन्यवाद करो इस नौकरी के लिए। अच्छा घर आपके पास है, प्रभु को धन्यवाद करो। अच्छी गाड़ियां आपके पास है, प्रभु को धन्यवाद करो। अच्छी एजुकेशन आपके पास है, प्रभु को धन्यवाद करो। अगर आप सुंदर है इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, प्रभु को धन्यवाद करो। हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये इन सब चीजों को प्राप्त आप अपने बल और अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी दया है, जिस परमेश्वर ने आपको इन चीजों से नवाजा है। बल्कि जब इतनी ज्यादा चीजें हो तो और ज्यादा नम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। पर होता क्या है उल्टा? इसके विपरीत घमंड नजर आता है। एक राजा दानियल की किताब 4थे अध्याय में लिखा हुआ, पढ़िए मत, मैं वहां से वैसे ही बता देता हूँ। दानियल की पुस्तक 4थे अध्याय के अंदर एक राजा नबूकदनेस्सर राजा, जब वो अकेला बाबुल की छत पर जब वो टहल रहा था,
टहलते उसने बाबुल पर नजर लगाई और नजर लगा करके देखने लगा और मन ही मन कहने लगा, इस बड़े बाबुल को मैंने ही बसाया है अपने बल और अपनी ताकत के द्वारा। उस राजा का इतना बोलना ही था, परमेश्वर ने उसके मन की बात को सुन करके परमेश्वर ने उसके लिए एक भविष्यवाणी की, एक आकाशवाणी की और कहा, सुन नबूकदनेस्सर राजा, जिस बात के लिए तू घमंड कर रहा है, जिस बाबुल पर तू घमंड कर रहा है कि कहा तुम ये मैंने बसाया, सुन तेरी सजा ये है, 7 काल तुझ पर बीतेंगे, तू जंगली जानवरों के साथ रहेगा, जो खाना वो खाते वो खाएगा। और आप 4थे अध्याय को घर जाकर पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है जो भविष्यवाणी उसकी ओर, उस परमेश्वर की ओर से उसके लिए हुई थी, वो सब कुछ उसके ऊपर बीता, यानी 7 काल उस पर बीते। और उन 7 सालों तक उसकी दशा ऐसी हो गई, लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि मैंने किया क्या है। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, तो उसने एक डिसीजन लिया। सुनना चाहते हैं आप? उसको निकाल कर पढ़े, निकालिए 4 का दानिएल की पुस्तक, थैंक यू जीसस, 34 4 का 34। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। क्या हो गई? मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। इसका 33 पढ़ दीजिए। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया। किसके बीच से निकाला गया? किस वजह से निकाला गया? घमंड की वजह से। दूसरों को जांचना बंद कीजिए, जांचिए अपने आप को, कहीं मैं घमंड से भरा हुआ तो नहीं हूं। किस बात का घमंड लेकर के मैं बैठा हुआ हूं, बैठी हुई हूं। अपने जीवन से जो चीज आपको वचन के द्वारा समझ में आ रही है, उनको नजदीक मत आने दीजिए। इस राजा के विषय में लिखा हुआ है, वो किसके बीच से निकाला गया? मनुष्यों के बीच से निकाला गया और बैलों के समान घास चढ़ने लगा। क्या खाने लगा? अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी, पर अचानक किस वजह से? एक घमंड की वजह से। और किस बात का घमंड? इसको मैं चला रहा हूं घर को, मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरी वजह से आज तुम अच्छा खा रहे हो। ऐसे शब्द बोलना बंद कीजिए। अपने शब्दों को थोड़ा सा बदलिए। कहिए, इस घर को हमारा परमेश्वर चला रहा है। आज जो मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं मेरे परमेश्वर की बदौलत कर रहा हूं। आज मुझे जो प्रमोशन मिल रहे हैं, मेरे प्रभु की वजह से मुझे मिल रहे हैं। शब्दों को बदलिए। ये मैं जो शब्द है ना, जो लूसीफर ने इस्तेमाल किया, और वो चाहता है कि हर एक इंसान इस मैं शब्द को इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि वो भी आपको आपके परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इसलिए ध्यान रखिए, मनुष्यों के बीच से निकाला गया। खाना क्या खा रहा है? घास, जो बैल खा रहे। और घास चढ़ने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। कैसे हो गए बाल? ऐसा काल आया कि बाल भी बढ़ने लगे उसे। सब कुछ खत्म हो गया। और नाखून चिड़ियों के चुंगलों के समान। अभी तो बहुत सारे लोगों को नाखून बढ़ाने का बहुत फैशन है। ये फैशन नहीं है, ये श्राप है। ये हेलो, किसको मिला ये? इस राजा को मिला। और बहुत सारे लोग शादी पार्टी में जाएंगे थोड़ा सा आगे। और अभी तो कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, उन पर ही वो मुंडी पता नहीं क्या क्या। भैया पादरी की आंखों से कहीं नहीं बच सकते हैं। फैशन क्या है? ये फैशन नहीं है ये। और खासतौर से बहनें ज्यादा करती हैं ऐसा। आदत घूमते हो?
और आंखों और नाखूनों को इतना बड़ा बड़ा रखोगे, क्या जाएगा उसमें? आपको पता नहीं उसमें इतना, थोड़ा बोलना ज्यादा समझना। हालेलुया। फैशन मत समझिए, लिखा है वो श्राप है। चिड़ियों के चुंगलों के समान नाखून बढ़ गए। जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद फिर पढ़िए आगे क्या लिखा है। उन दिनों के बीतने पर जैसे ही ये दिन बीते पूरे हुए और मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। कहाँ उठाई? कहाँ उठाई? कब उठाई? मारवाड़ी में कहावत है, सिर मुंडाए ओले बड़े। सिर मुंडा है मतलब कब? जब सब कुछ बीत गया तब याद आया कौन? स्वर्ग का परमेश्वर। आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी पता है ना? जब वो सुअरों के बीच में जाकर के उनका खाना खाता था, फलियां खाता था, तो पता चला क्या पता चला कि पापा की डाइनिंग टेबल पर कितने प्रकार के व्यंजन रखे होते थे और मैं उन व्यंजनों को छोड़ करके कैसी जिंदगी जी रहा हूं, कौन सा खाना खा रहा हूं। तब वो अपने आपे में आए और आपे में आने के बाद एक डिसीजन लिया, पापा मुझे आपकी याद आ रही है। अरे पापा की याद नहीं आ रही, खाने की याद आ रही है। जी भर गया था सुअरों की फली खाते खाते। पापा की जरूरत पड़ती है भैया, डैडी की जरूरत पड़ती है। वो तुम्हारा स्वर्ग में बैठा हुआ डैडी है ना, जब सब कुछ होता है तो उसे क्या करते हैं हम? भूल जाते हैं। और फिर कब याद आता है? ये पूर्ति तो वही करेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। आगे पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। अब क्या कर रहा है? जो काम पहले कर देना चाहिए था वो मुसीबत पड़ने के बाद, मुसीबत आने के बाद कर रहा है। चलो देर आए दुरुस्त है, जब आंख खुले तब सवेरा। चलिए इसने अपने आप को ठीक तो किया, लेकिन इस उदाहरण से आप क्या सीखना है आपको? कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए, इसलिए घमंड को एंट्री नहीं देना। मुझ नबूकदनेस्सर ने क्या करा? परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर को सराहा और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कहकर ही कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। क्या आ गया? मेरे ऊपर क्या आ गया? फिर से मैंने कहा फिर से मुकुट आ गया। क्यों मुकुट आ गया पता है? क्योंकि इसने अपने आप को जांचा, क्योंकि इसने अपने आप को ठीक किया, सही समय पे सही तरीके से परमेश्वर के पास आया। आपका परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है कि यदि अगर आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार के घमंड से भरे हुए हैं, इधर उधर मत भागिए, प्रभु के पास आ जाइए, जांचिए अपने आप को और जो गलती हुई है उसको मान लीजिए, ताकि आपका परमेश्वर आपके सिर पर उसी तरीके से उस मुकुट को रखने के लिए तैयार है। Praise the Lord। वो राजा कहता है मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई और मेरे सिर पर जो मुकुट मेरे पास से चला गया था वो फिर से आ गया। हालेलुया। Praise the Lord। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, कहीं आपके जीवन में घमंड से चढ़ी हुई आंखें तो नहीं। एक आयत और निकाल कर पढ़िए, नीति वचन 21 का 4। चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। तीनों क्या है? तो कहीं ना कहीं घमंड क्या है? क्या दर्शा रहा है? पाप को दर्शा रहा है।
दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17 पर पढ़िए। ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। जो घमंड करे, अगर ठीक है चलो साहब ये घमंड जो शब्द है मेरे अंदर रहना ही चाहिए, ये अंदर रहना ही चाहिए, तो रखो अंदर। पर घमंड करना है तो किस पर? प्रभु पर। हालेलुया। कई लोग घमंड करते हैं ना, अरे साहब प्रभु पे घमंड करते हैं, आज वो प्रभु ही है जिसने हमारे जीवन, और इस बात से प्रभु भी खुश होगा, क्योंकि महिमा किसको दे रहे हो? हम प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। तो पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर करे। वो किस पर? वो प्रभु पर घमंड करे। तो आज से अगर घमंड करना ही है तो किस पर करना है? प्रभु पर घमंड करना है। हालेलुया। हो गया 17 पद? निकाल कर पढ़िए एक आयत और। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 12 का 5 पद से। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। अब ये घमंड किस पर कर रहा है? ये कर रहा है अपनी निर्बलताओं पर। और उस कह रहा है मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? मैं अगर मैं निर्बल भी हूं ना तो कोई बात नहीं, मैं इस बात पर घमंड करता हूं, क्योंकि इसे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब निर्बल हो ना तो प्रभु पे घमंड कीजिए। प्रभु अगर निर्बल भी बना हो ना तो कोई बात नहीं, उसमें भी आपकी मर्जी है, उसमें भी आपकी कोई ना कोई योजना है। यहाँ पौलुस कहता है ऐसे मनुष्यों पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु मैं अपनी निर्बलताओं को छोड़ और किसी विषय में घमंड ना करूंगा। और क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होगा। तो क्या ना होगा? मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि सच बोलूंगा। क्योंकि क्या करूंगा? आप सुनना चाहते हैं ये किस बात पर? इस बात के लिए बोल रहा है कि मैं अगर घमंड करना चाहूं तो मैं घमंड करूंगा। पढ़ा है आपने इस अध्याय को पढ़ा है? क्यों कहा इसने ऐसा? क्योंकि पौलुस ऐसा कहता है, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित एक मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और वो कौन है? वो और कोई नहीं है, वो पौलुस है। यानी जिंदा के जिंदा स्वर्ग तक का दर्शन करके आया। अवसर था उसके पास घमंड करने के लिए कि मुझे परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग तक लेकर के गया है और वहां का मुझे परमेश्वर दर्शन करा कर लाया है। जाकर के कलीसियाओं में बोल सकता था इस बात को, पर नहीं। ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित हर तीसरे स्वर्ग तक परमेश्वर एक मनुष्य को लेकर के गया। किसके लिए कह रहा है? खुद के लिए। अभी तो कह रहा है अगर मैं घमंड करना चाहूं तो मैं घमंड कर सकता हूं, परंतु मैं लज्जित करने के लिए नहीं। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है? तो अभी रुक जाता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ? तो अभी रुक जाता हूँ। और ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या सुनता है, जैसा कोई मुझे देखता या सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। या मुझे क्या करे? किससे बढ़कर? अरे लोग मुझे यीशु मसीह से बढ़कर नहीं समझने चाहिए। यूहन्ना कहता है मैं घटूं और वो बढ़े, और हम क्या बोलते हैं? वो घटे मैं बढ़ूं। अरे भैया, बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना ने कहा मैं घटूं और वो बढ़े। पौलुस भी वही बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? ऐसा नहीं कि लोग मुझे कोई देखता है, मुझसे कोई सुनता है, मुझे देखता है और मुझे सुनता है, वो मुझे उससे बढ़कर समझे। इससे यीशु मसीह से बढ़कर नहीं भैया। उसकी महिमा कोई नहीं ले सकता, उसकी महिमा उसको देनी है। जो काम प्रभु कर रहा है आपके जीवन में, उस बात के लिए धन्यवाद करो। आप वो पात्र बन चुके हैं प्रभु के लिए कि प्रभु आपके जीवन में होकर के कुछ करना चाहता है। और आपके द्वारा अगर हजारों लोग भी प्रभु में आ रहे ना,
तो इस बात पे घमंड मत करना, परंतु कहना प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। Praise the Lord। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन बातों के लिए। एक आयत और पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 5:20। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, 26 पढ़ो। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें। क्या ना करें? क्या होकर? घमंडी होकर। वचन में साफ साफ लिखा है, हम घमंडी होकर किसी को छेड़े नहीं। हो गया पूरा? और ना एक दूसरे से डाह करें। और ना एक दूसरे से क्या करें? डाह करें। अपने आप को जांचिए। घमंड का स्वभाव तो हमारे अंदर नहीं है। किस बात का घमंड रखते हैं आप? किसी बात का घमंड मत रखिए, सब बातों में प्रभु पर घमंड कीजिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से, जैसा पौलुस कहता है। Praise the Lord। एक और बात, किस बात में हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:7, वो है पवित्रता। पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, किस लिए नहीं? अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया? मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया? क्या अशुद्ध होने के लिए बुलाया या पवित्र रहने के लिए बुलाया? ले व्यवस्था 20:26 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी पवित्र है। हम पवित्रता पर कितना काम करते हैं? हमारे देखने में पवित्रता, हमारे सुनने में पवित्रता, हमारे बोलने में पवित्रता, हमारे चलने में पवित्रता। और परमेश्वर क्या चाहता है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। और थिस्सलुनीकियों में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, किस लिए नहीं? अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। अभी कुछ दिन पहले सर हमारे पास आए थे, वीरेंद्र गोस्वामी सर, तो वो अपने बेटे के विषय में बोल रहे थे। उनका बेटा शायद नहाया नहीं ना, तो उन्होंने एक बात बोली अपने बेटे को, नहाओ क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर गंदा नहीं रहना चाहिए, मंदिर गंदा नहीं रहना चाहिए। हम अपने मंदिर को पवित्र रखें, अशुद्ध ना रखें। ये तो बाहरी रूप से हो गया, पर बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं। किन किन चीजों से अशुद्ध करते हैं? मिराज, वो नाम याद आ गया मुझे, मिराज, छेनी, काहे से अशुद्ध कर रहे हैं? काहे से अशुद्ध कर रहे हैं? छोटी छोटी पुड़िया से, जिस पर लिखा हुआ है बकायदा स्वास्थ्य के लिए, फिर भी बड़े मजे से खा रहे हैं। इधर से उधर घुमाते रहे तो उधर से उधर घुमाते रहे तो उसको ट्रांसफर करते रहते हैं, और फिर एक दिन ये तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। ध्यान से सुनिए, मंदिर को नाश मत कीजिए। बोतल, क्या चीज? ये बोतल कहाँ जा रही है? सारी टेंशन खत्म कर रही है। ये टेंशन खत्म नहीं कर रही, ये टेंशन दे रही है। और अगर टेंशन खत्म कर रही है तो अकेले को टेंशन नहीं है, उस टेंशन के अंदर पूरा परिवार सम्मिलित है। परिवार को बैठाओ, आओ अपन बोतल खोलेंगे, एक एक चीयर्स सबके साथ मिलकर करो। सही है बेटा? अशुद्ध मत कीजिए, ये परमेश्वर का मंदिर है। ऐसी चीजों से परमेश्वर का वचन कहता है, काय के लिए बुलाया आपको? पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, पर हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर रहे हैं। जांचिए अपने आप को, पवित्र बनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर
पवित्र है। एक आयत और निकाल कर पढ़े, पहला पतरस 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन? आपको किसने बुलाया? बोलिए, किसने बुलाया आपको? परमेश्वर ने हमको बुलाया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कितने? थोड़े थोड़े में लिखा है, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी उनकी पुड़िया नहीं छूटती, उनकी पीढ़ी नहीं छूटती, उनकी दारू नहीं छूटती, गलत काम नहीं छूटते। अब कर क्या रहे हैं हम? क्यों अशुद्ध कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर को? कब डिसीजन लेंगे? डिसीजन लीजिए, समय नजदीक है। कितने लोग पेपर पढ़ते हैं? अभी क्या हो रहा है पता है? इजराइल में क्या चल रहा है? वहां पर इतना जबरदस्त युद्ध चल रहा है, झंडे गाड़ दिए गए युद्ध के। और कहां से शुरू होगा? बाइबल आप पढ़ोगे ना, आपको अगर बाइबल पता होगी तो कहां से युद्ध शुरू होगा? इजराइल से शुरू होगा। और जो शुरू हो चुका है ये समझ लीजिए, घोषणा हो चुकी है। और हम हाथ पे हाथ करके बैठे हुए, हम लोग अपने मजे से जिंदगी को जी रहे हैं। आएगा तो डाकू की तरह हम भी कहते हैं, प्रभु जब तू अपने राज में आए तो हमारी सुधि ले लेना प्रभु। बस इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। भैया डाकू के लिए वो अवसर था, वो आपके लिए अवसर नहीं होगा। आपके पास तो ऐसे अवसर कई बार आए, पर आपने उन अवसरों को त्यागा है, उन अवसरों की कदर नहीं करी है। मत जाने दीजिए ऐसे अवसर को। अगर ये वचन आपके पास आ रहे हैं ना, इन वचन के बाद में डिसीजन लीजिए। आज के बाद पादरी साहब मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आज के बाद पवित्र जीवन को जीऊंगा। आप पवित्र जीवन जियोगे, आपके परिवार पर आशीष आएगी, आपके जीवन पर आशीष आएगी। मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, पर मुझे तो परमेश्वर ने जिस काम के लिए नियुक्त किया, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आप मन को कठोर करके आए, सिर्फ वचन को सुनेंगे, अपने परिवार को लेकर के आए, परिवार को लेकर के चले जाएंगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर जैसे हो वैसे ही रहोगे। डिसीजन लीजिए, उस निर्णय पे तो आइए आप। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद से। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वह मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। अब सुनिए, यहाँ पर यशायाह एक भविष्य रखता है, ठीक है? भविष्यवाणी करता है, बड़ा भविष्य रखता है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब ये इस धरती पर था, जिस राज्य में ये भविष्यवाणी करता था, जिस राजा के समय में वो राजा मर गया, उस राजा का नाम क्या था? उजिया। जब उजिया राजा मरा, तब मैंने प्रभु को देखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ऐसे उजिया राजा बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम प्रभु की तरफ अपनी आंख को उठाकर नहीं देखते। आपको अपनी, जब तक उजिया नहीं मरेगा ना, जब तक आपके जीवन से वो चीज खत्म नहीं होगी, तब तक आप प्रभु की महिमा को साफ साफ नहीं देख पाओगे। आप जैसे चल रहे हो ना, आत्मिक जीवन में ऐसे चलते रहोगे, लेकिन इसका पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? यहाँ लिखा हुआ है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, भैया उससे पहले देखने का अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि राजा जैसा कहता होगा वैसा चलता होगा। ये राजा कहता होगा इधर उठो, राजा कहता होगा उधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। राजा की आवाज, राजा की आवाज, राजा की आवाज, राजा की आवाज। प्रभु की आवाज को कभी सुन नहीं पाया, कभी भी अपने जीवन में पवित्रता पर ध्यान नहीं दे पाया कि मुझे मेरे जीवन को कैसे रखना है पवित्र। पर जब इसने राजा मरने के बाद, जब इसने, चलो राजा मर गया, अब परमेश्वर से पूछते हैं कि आगे क्या होगा, कुछ नए शब्द दीजिए, नई भविष्यवाणियां दीजिए। प्रभु के पास आया, तब देखा परमेश्वर कितना महान है। स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं। और कैसे आराधना कर रहे हैं? कैसे शब्द लेकर आराधना कर रहे हैं? पवित्र
पवित्र और पवित्र है वो परमेश्वर। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई। क्या थी वो प्रार्थना? हे हमारे पिता तू जो, उसमें एक लाइन है वहां पर, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही। अब स्वर्ग में क्या पूरी कैसे हो रही है? वहां तो सारे स्वर्ग तू जो है, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई पिज्जा बर्गर खा रहा है, कोई क्या कर रहा है? क्या वहां ये सब कुछ चल रहा है? वहां पर क्या चल रहा है पता है? वहां पर सिर्फ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पवित्र पवित्र पवित्र, उस सेनाओं का यहोवा पवित्र। बस वहां पर प्रभु की महिमा चलती है। एक बात बता दूं, वचन सिर्फ यहीं पर ही है, स्वर्ग में कोई वचन नहीं है। वहां पर पादरियों का काम नहीं है वचन के लिए कि आओ आप जी यार पादरी साहब आएंगे और ये प्रचार करेंगे। नहीं नहीं, ये प्रचार का काम यही है, और वो भी इसलिए है ताकि आपको तैयार किया जाए। वचन आपको इसलिए दिया गया ताकि आपको तैयार किया जाए, आपको सुसज्जित किया जाए परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि आप उस कुमारी, उस दुल्हन, उस दूल्हे के लिए आप उसके सामने उपस्थित हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार कीजिए। यहाँ पर लिखा है पवित्र पवित्र कहकर जब वो परमेश्वर की स्तुति से, महिमा से, उस तेज से वो भर गया और पुकारने वाले के शब्द से देवरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्या बोला इसने? हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। लेकिन अगर 1 अध्याय से 5 अध्याय तक अगर आप पढ़ोगे ना, तो यही यशाया 5 अध्याय तक क्या बोल रहा है पता है? हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको सब वचन पढ़ा था, लेकिन पढ़िएगा आप, होमवर्क है आपके लिए। 1 से 5 अध्याय तक यशाया ने कई जगहों पर कहा है हाय हाय हाय, पर 6ठे अध्याय के अंदर किसके ऊपर हाय बोल रहा है? खुद के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब तक उसने परमेश्वर की महिमा को, पवित्रता को नहीं देखा, तब तक उसे जांचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब जब जांचने का मौका मिला तो पता चला, वो कह रहा है हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। आते तो हैं चर्च, पर कैसे होठ है? प्रभु को कैसे होठ नजर आ रहे हैं? इन्हीं होठों से, इन्हीं मुंह से क्या करते हैं? धैतैया लड़ाई। इन्हीं होठों से अपशब्द, गाली। कई विश्वासी इस मुंह से गाली बकते हैं। बंद कीजिए सब कुछ। परमेश्वर की पवित्रता को देखना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, अपने होठों पर नियंत्रण पाइए। अगर नुकसान भी हो गया है तो अपने गुस्से को पीने का प्रयास कीजिए, ना कि परमेश्वर से दूर जाने का प्रयास कीजिए। यशाया कहने लगा हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। कैसे लोगों के साथ क्या लिखा? और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। कैसे मनुष्यों के बीच में रहते हो? ऐसे मनुष्य जो अशुद्ध होठ करते हैं अपने आप को। बहुत नियंत्रण पाने की जरूरत है इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि यहां से बोलते भी है, यहां से पीते भी हैं, दारू भी पीते हैं, ये भी करते हैं, ये भी होठों के अंदर जा रही है। कितना ध्यान रखना है। तभी तो दाऊद भजन 141:3 में कहता है मेरे होठों पर क्या कर। शायद उस जमाने में तो नहीं होगी ना, ये मिराज दूसरी वाली होगी, दूसरी बना होगी। नियंत्रण पाइए, विजय पाइए इन चीजों पर। और आपको पता है इन चीजों पर विजय पाना है इस दुनिया में। जब आप इन चीजों पर विजय पाओगे ना, तब स्वर्ग में जा पाओगे। स्वर्ग इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतिदिन अपने जीवन को ऐसा बनाना पड़ेगा, मारना। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, इसे वश में करता हूं। क्यों? क्योंकि शरीर उछाले मारता है, अभिलाषाएं प्रकट होती हैं और वो फिर पाप को जन्म देती हैं, और फिर पाप का परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है आगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज
भविष्यवक्ता था तो सही, पर पूरी रीति से सेवकाई के लिए समर्पित नहीं था, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कमियां थी। और उन कमी को कैसे ठीक किया गया? लिखा है स्वर्ग से क्या आया? एक स्वर्गदूत आया, अंगारा लेकर के आया, और उसने क्या कर दिया? उसने जीभ पर ला करके रख दिया। भगवान लिखा है क्या कर दिया? उसके होठ जो अशुद्ध थे वो क्या कर दिए? उसने छू करके उसे पानी में डाल दिया। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे होठों को आज शुद्ध कर दो, मेरे बोलने को आज पवित्र कर दो, मेरी सोच को आज पवित्र कर दो। प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पवित्र होने के लिए प्रभु आपने बुलाया है। और 6ठे अध्याय में जैसे ही ये काम हुआ, उसके बाद उसने कहा मुझे भेज प्रभु, मैं तेरी सेवा के लिए जाऊंगा। 7 अध्याय के 14 पद के अंदर वो यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी करता है। क्या प्रोफेसी करता है? पढ़िए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको क्या देगा? एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण न करना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। समझ में आया? किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है? यशाया। अब यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। अरे जब आप अपने मुंह को जब ठीक करोगे, जब आप अपने जीवन को पवित्र करोगे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम कराएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरी बाइबल में कितने अध्याय हैं? कितनी पुस्तकें हैं? 66 पुस्तकें। और यशाया की पुस्तक के अंदर कितने अध्याय? 66 अध्याय। यानी पूरे बाइबल का एक निचोड़ है यशाया की पुस्तक। एक मिनी बाइबल है, एक छोटी बाइबल, यानी पुराना नियम और नए नियम को संबोधित करती है बाइबल। जैसे पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम के अंदर 27 पुस्तकें हैं, ऐसे ही यशाया की पुस्तक के 66 अध्याय पूरी बाइबल एक मिनी बाइबल के रूप में। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, उससे पहले उसने अपने जीवन को ठीक किया, तब जाकर के परमेश्वर उस महिमा को प्रकट करा है। हम अपने जीवन से बहुत बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, प्रभु की बड़ी महिमा देखना चाहते हैं, पर ठीक करना नहीं चाहते अपने आप। पहले ठीक कीजिए, फिर उसके बाद प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, फिर प्रभु आपको काम में लेगा, तब आप उसके काम का बर्तन बनेंगे। तो एक बात और मैंने आपको बताई है, क्या हो रहा है? काय के लिए बुलाया प्रभु ने हमें? पवित्र होने के लिए। एक और बात बताकर हम बंद करेंगे, और वो है क्षमा। हमारे अंदर क्षमा का स्वभाव, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि क्षमा के विषय में बाइबल क्या कहती है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 पद पढ़िए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक को अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यदि तुम में से कोई अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्या नहीं करेगा? अब ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, या अपनी बाइबल के पीछे वाले पन्ने पे लिख लें या नोटबुक में लिख लें। क्षमा एक ऐसा विकल्प है जिसे आपको चुनना ही पड़ेगा। हेलो, नहीं समझ में आया? क्षमा एक ऐसा विकल्प है जिसे आपको चुनना ही पड़ेगा। अगर आप चुन नहीं रहे हैं तो ध्यान रखना, आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। अब आपका डिसीजन है, आपका निर्णय, आपको क्या करना है। इस विकल्प को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हटा नहीं सकते, इसे छोड़ नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि पूरी बाइबल के अंदर क्षमा पर बहुत कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर, यीशु मसीह ने जब किसी भी बीमार को, व्यक्ति को जब चंगा किया, क्या बोला? क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब अगर आप बीमार हैं और आप चंगे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षमा आपके अंदर बैठी हुई है, जिसकी वजह से प्रभु की हीलिंग आपके ऊपर नहीं आ पा रही, क्योंकि उस विकल्प को आपने चुना नहीं है, उस पर काम नहीं किया।
इसलिए आप बार बार बीमार होते हैं, इसलिए वो दुष्ट आत्मा शैतान की शक्तियां आपके जीवन को छोड़ नहीं रही। शायद हो सकता है आपको ये बात कड़वी लग सके, लगने दो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आपको इस विकल्प को चुनना ही पड़ेगा। अगर आप सच्चाई को जान गए और सच्चाई को जान करके आप पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि आपके परमेश्वर की तरफ से ही आपके लिए विकल्प है। आपको हीलिंग चाहिए ना, इस विकल्प को इस्तेमाल कीजिए। फिर से पढ़ो शायद तो यीशु मसीह ने क्या बोला? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे, हर एक, सब शामिल है इसमें, हर एक अपने भाई को क्षमा ना करे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तो मेरा पिता जो कहां पर? स्वर्ग में है, तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी वैसे फिर वो तुम्हारी सुनेगा कौन? तुम प्रार्थना किससे करते हो? बताओ, प्रार्थना किससे करते हो? तो क्या फिर वो प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट होगी? सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्या रखी हुई है अंदर? है क्षमा, क्षमा नहीं है। एक आयत और निकाल कर पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 23 पर। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, जिनके तुम, हेलो, इसका मतलब प्रभु को क्या है पता है? एक विश्वासी क्या करता है? क्या करता है एक विश्वासी? रखता है। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। वे क्या किए गए? वे रखे गए हैं। और रखकर हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति को हम नरक भेज रहे हैं। आप क्षमा ना करके, आपने इस विकल्प को नहीं चुना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर अपने चेलों को? जिसके तुम क्षमा करो वो क्षमा किए गए हैं, और जिसके तुम रखोगे तो वो रखे गए। कब तक रखोगे? अब आप एक बात बताइए, अब प्रभु अगर हमारे रखना शुरू कर दे, हेलो बोलिए, क्या हमारे अंदर कमियां नहीं है? इस हॉल में हम जितने सब बैठे हुए हैं, मैं भी उसमें आपके साथ शामिल हूं। अगर हम जो गलती करते हैं और प्रभु हमारे उन बातों को याद रखे, तो क्या करेगा? क्षमा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई थी, वो क्या प्रार्थना बोली? जिस प्रकार, बोलिए ना, प्रार्थना भूल गए, जैसे अपने तुम्हारे क्षमा कीजिए, हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा करें। हमारे अपराधों को क्षमा। हम क्या चाहते हैं? हम उससे क्षमा चाहते हैं, पर हम क्षमा करना। मत्ती 18 अध्याय आपको पता है, एक व्यक्ति कितने तोड़े जाता था? 50। और जिससे मांगता था वो क्या कर नहीं रहा, उसे क्षमा नहीं कर रहा। पर जब वो किसी से मांगता था, तब वहां पर मत्ती 18वें अध्याय के अंदर जब आखिर के 18 के 35 पद में यीशु मसीह ने बात बोली थी कि मन से क्या करो? क्षमा करो। एक आयत और निकालिए, मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम कैसे? प्रभु को पता है कौन कैसे प्रार्थना करता है। कोई बैठ के प्रार्थना करता है, कोई घुटनों के बल प्रार्थना करता है, कोई खड़ा होकर प्रार्थना करता है, कोई लेट कर प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर खड़े होने के लिए क्या बोला है? और जब कभी तो ये सिर्फ खड़े होने वाले के लिए नहीं है, यहाँ पर प्रार्थना करने वालों के लिए बात हो रही है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितने लोग प्रार्थना करते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा? 100 में से 100 सभी प्रार्थना करते हैं साहब। तो सुनो क्या लिखा है? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, खड़े और बैठने वाली बात पर ध्यान मत देना, प्रार्थना पर ध्यान देना।
यहाँ पर तो वो उदाहरण को देकर के समझाया जा रहा है। पढ़िए। तो यदि तुम्हारे मन में तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हेलो, किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्या करो? तो क्षमा करो। नहीं, हम तो रखेंगे, रखने में बड़ा मजा आता है। रखोगे तो वो भी रख के बैठे रहेगा, फिर प्रार्थनाओं के उत्तर बराबर आपको मिलेंगे नहीं, प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। इस विकल्प को आपको चुनना ही पड़ेगा। आपको इस एक विश्वासी जीवन में इस विकल्प को आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं नहीं बात करूंगा, नहीं बात करूंगी। उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। अपने अंदर ऐसी भावनाओं को पता है कौन लेकर आ रहा है? पता है आप किसको एंट्री दे रहे हैं? बोलिए ना, आप मेरा साथ दीजिए ना। किसको एंट्री दे रहे हैं? हम शैतान को काम करने के लिए एंट्री दे रहे हैं। आ और काम कर जैसे तू चाहता है वैसे। विकल्प इस्तेमाल नहीं कर रहे, और विकल्प क्या दिया है? कोई बात नहीं, विकल्प इस्तेमाल कीजिए। प्रभु से माना है ना, जीवन बड़ा है। अभी आपको पता नहीं आपका कितना जीवन है, लेकिन जो जीवन बचा हुआ है उस जीवन में उस विकल्प को इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। रुक जाओगे नहीं तो और बहुत सारी आशीष आपकी रुक जाएगी, क्योंकि जो कल्पनाएं करा हुआ बैठा हुआ है परमेश्वर, वो उसके पास वहां लिखा हुआ है वो हानि की नहीं है, वरन कैसी है? वो लाभ की योजना है, आपके लिए बैठा हुआ है। पर पता है आपने विकल्प इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए फुल स्टॉप लगाओ। पर हमारे साथ क्या है? हमारा जो होता है अपने वालों से ज्यादा होता है। जो प्रॉब्लम होती है वो किससे होती है? अपनों से ही तो ज्यादा होती है। अपनों से होती है तो अपनों को क्या करो? हालेलुया। विकल्प इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में अगर कुछ है तो क्या कर? क्या कर? आराधना करने से पहले वेदी पर आकर क्या कर? भेंट चढ़ाने से पहले मेल मिलाप कर। क्या कर? मेल मिलाप कर। तब तेरा परमेश्वर तुझे क्या करेगा? तुझे आशीष देगा। पुराने नियम के अंदर तो भाई थे, कैन और हाबिल। किसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और किसकी प्रार्थना नहीं सुन पाया? किसकी प्रार्थना सुनी? हाबिल की प्रार्थना को प्रभु ने ग्रहण किया, उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। और कैन का बलिदान ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां लिखा है उसके काम ठीक नहीं थे। और जो अंदर भरा हुआ होता है ना, वो एक दिन है ना फटता ही है, वो एक दिन बाहर निकलता ही है। और आपको पता है बाइबल पढ़ने वालों को हुआ क्या? जो अंदर भरा हुआ था वो पता चला। कैसे पता चला? खून कर दिया। इस तरीके से भरा हुआ था वो अंदर, और उसे एक नाम मिला, उसे एक टाइटल मिला। क्या था वो टाइटल? क्या था वो? भगोड़ा। पूरी जिंदगी भर भागता रहा। क्या पाया उसने प्रभु से? और हाबिल ने क्या पाया? हाबिल का जिक्र पुराने नियम में नहीं, पर अगर नए नियम की मती की पुस्तक को 16वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां पर हाबिल का भी जिक्र है। और हाबिल ने क्या पाया? हाबिल ने जरूर अपने जीवन की कुर्बानी जरूर दी, पर पता है पीढ़ियां तक आज भी उसके नाम को याद कर रही है। किस वजह से? पता है? वो अपने बलिदान की वजह से नहीं, पर अपने चरित्र की वजह से। आपको लोग भी याद करेंगे। क्या आपने ये विकल्प चुने? क्या आप इस विकल्प पर काम कर रहे हैं? क्या इस विकल्प को आपने अपने जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार किया? बी केयरफुल। आत्मिक जीवन को हल्के में ना ले। ये आध्यात्मिक जीवन जो है आपका कब पतन की ओर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। शिवशान के साथ क्या हुआ? धीरे
धीरे धीरे धीरे अभिषेक एकदम खत्म नहीं हुआ शिमशोन का, पर धीरे 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 शिमशोन अपने अभिषेक को खत्म करता चला गया। और एक समय ऐसा आया, उसने सोचा कि प्रभु ने मेरे बालों में ऐसी सामर्थ रखी है, मैं बालों को जैसे ही झटकूंगा और क्या होगा, प्रभु मुझे बल से और सामर्थ से भर देगा। पर बल और सामर्थ से तो भरा नहीं, उसकी आंखें चली गई। और जिस बिल्डिंग में जिन पिलरों से बांधा गया था, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर आकर क्या बन गया, उपमा का कारण। किसके लिए? पीढ़ियों के लिए। परमेश्वर तो लाभ की योजना बना करके रखा हुआ है, पर उस लाभ की योजना में हम अपने आप को विश्वास योग्य ठहरा नहीं रहे, उसके अंतर्गत अपने आप को ला नहीं रहे, उसकी विश्वास की योजना के अंतर्गत अपने आप को ला रहे। एक और आयत पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। निकाल कर पढ़िएगा आयत। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 पद से। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे। हेलो, क्या ना लगे? साफ साफ यीशु मसीह ने बोला ठोकरें लगेंगी भैया, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से ही। अरे मैं तो कलीसिया चलाते हैं, हमें पता है कलीसिया चला रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके की सोच का, अलग अलग व्यवहार का है, अलग अलग उसका है। हमें पता है ठोकरें लगती हैं, लेकिन तो क्या करें, हमने अपना सेवाई बंद कर दे, अब हम नहीं हो सकेगा, ये व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा। यीशु मसीह ने क्या बोला? हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। क्या ना लगे? क्या ना लगे? क्या यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना, बताइए, क्या उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह को ठोकर नहीं लगी? किससे लगी? पतरस से लगी। हो से। और आप अगर बाइबल को पढ़ोगे आपको पता चलेगा किसी ना किसी के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही रहा था, लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह सेवकाई के लिए 12 को अपने साथ, और जैसा वो शुरू से प्रेम करता रहा वैसा अंत तक प्रेम करता रहा। ठोकरें लगी, पर यीशु मसीह ने उस काम को बंद नहीं किया। अरे प्रभु मुझे तो बुला ले, मैं नहीं कर सकता इस काम को, ऐसा नहीं है। ठोकरें लगी, आपको भी इस बात के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सुने ध्यान से आपको, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, या और कितने ही साल आपको प्रभु में हो गए, अब ये मत सोचना अरे यार देखो वो व्यक्ति ऐसा करता है, देखो वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लगेगी, प्रिपेयर रहिए, अपने आप को तैयार रखिए, लग सकती है। यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उन बातों को कि ठोकरों का लगना हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। हाँ। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जिसके कारण बार बार ऐसा काम करना है, ठोकर वाला काम करना है, समझाने के बाद भी। तो क्या लिखा बढ़िया आगे? जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। इन छोटों में से किसी को, अरे भैया हमारे तो ठोकर मत खिलाइए किसी को, परिपक्व विश्वासी बनिए, मजबूत विश्वासी बनिए, कलीसिया के नियम के अंतर्गत आइए, अपने आप को लेकर के आइए, अपनी मर्जी मत चलाइए। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, ये वो स्थान है जहां हम सब तैयार होने के लिए आते हैं। हम में से हर एक में से किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठोकर का कारण मत बनिए। क्या बोला यीशु मसीह ने? जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। क्या बांधा जाता गले में? चक्की का पाट देखा आपने? पुराने लोगों को पता है, जो हाथ से जो चक्की चलती थी ना, और कौन सा, कितना वहां लिखा बड़ा वाला चक्की का पाट, छोटा वाला नहीं तो ऊपर आने वाला, ऐसा चक्की का बड़ा पाट बांधो जो पानी के अंदर जाओ, दोबारा ऊपर ना, फिर किसी को ठोकर ना गिराए। हाँ, आगे लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। और सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। तो क्या कर उसे? क्या कभी समझाने वाले काम किया? आगे, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। और क्या कर? यदि कोई अगर पछता रहा है तो क्या करना है? क्षमा करना है। क्यों? पता है
जिससे तुम्हारी भी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। इसलिए उसे क्या कर, क्षमा कर, क्षमा कर। क्षमा करोगे ना तो पता है आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते रहोगे। उत्पत्ति की पुस्तक 50 का 22 में लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ कितना अत्याचार किया और यूसुफ ने क्या किया? क्या किया? उसने अपने भाइयों को गले लगाया और क्षमा की। इसीलिए तो वो देश के प्रधानमंत्री की पद पर बैठा, तभी तो उसे वो पोस्ट मिली। परमेश्वर तो सोच कर बैठा है कि हमें कुछ अच्छा दे, हमें कुछ बड़ा करे हमारे लिए, पर हम उस बड़े के हकदार क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम अपनी प्रार्थना कर तो चुके हैं उस चीज को पाने के लिए, पर अभी भी वो वेटिंग में है। काय में चल रही है? अभी वेटिंग खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? है? वेटिंग खत्म करने के लिए अप्रोच लगानी पड़ेगी। सब मुझे यात्रा करनी है, मेरा वेटिंग थोड़ा सा हटाओ, तो यीशु मसीह मध्यस्थ है। हालेलुया। वो क्या करेगा? हमारे लिए मध्यस्थता करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने तो आपको इस विकल्प को चुनना ही होगा। क्षमा वो विकल्प है। याकूब 5 के उसके 13-14 पद में लिखा हुआ है, यदि किसी ने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। बहुत कुछ बाइबल में लिखा हुआ है इसके ऊपर, पर मैं समय मुझे अब इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस बात का सीख कर जाए कि हम परमेश्वर के वचन को जांचे, इन बातों को जांचे। नंबर 1, दोष लगाने वाला स्वभाव, जलन वाला स्वभाव, बोलने वाला स्वभाव, घमंड का स्वभाव और क्षमा, अक्षमा। क्षमा है या अक्षमा है? आइए इन पर काम करें, पवित्रता पर काम करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सब